ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हुई है। लगभग 1000 लोग ट्रेन हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है, यह भी संभावना बरकरार है। बालासोर में एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौके का जायजा लिया है। रेल मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिए हैं। तो सीआरएस एसी सर्किल एएम चौधरी करेंगे जांच। ओडिशा में आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी को भी लगाया गया है। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों में भीषण टक्कर हुई। रेलवे ने पूछताछ के लिए हेल्पलाइन नंबर तक जारी किए हैं। हावड़ा एक्सप्रेस कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी की टक्कर हुई, जिस वजह से यह भीषण हादसा हुआ है। और इस हादसे ने जो तस्वीरें दिखाई है उसने सभी को झंझोर कर रख दिया है। बड़ा ये हादसा हुआ है। 1000 के आसपास लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी तक को इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया जाए। 100 से ज्यादा एम्बुलेंस मौके पर हैं जो कि अस्पताल लेकर जा रही हैं घायलों को। तो रेलवे ने पूछताछ के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। तो हावड़ा एक्सप्रेस कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी की आपस में टक्कर हुई। 3 ट्रेनें आपस में टकराई, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हो गया। चेन्नई जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, लेकिन इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह भीषण हादसा हुआ है। हृदय विदारक ये पूरी घटना, ये पूरा हादसा, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उत्तर प्रदेश के मुखिया, सभी ने दुख व्यक्त किया है। इसी के साथ मुआवजे का भी ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो लगातार ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बयां कर रही हैं कि क्या स्थिति है, किस तरीके से भयावह स्थिति है। ये चौथी तस्वीर में वो शव हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है इस हादसे में। हर किसी का दिल दहल जाएगा ये खबरें और ये तस्वीरें देखकर। बड़ा ये हादसा हुआ है और देर रात जब ये हादसा हुआ तो तत्काल मौके पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें पहुंची, लेकिन हादसा इतना ज्यादा बड़ा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी वक्त लगा और इसी के चलते घायलों की जो संख्या है वो 1000 के पास पहुंच गई है और इसी के साथ जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ भी सकती है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार टीम्स मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेल मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर कैसे डिरेल हुई ट्रेन, कैसे ये बड़ा हादसा हो गया, इसको लेकर पूरी उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कैलकाटा में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। तो बड़ा ये हादसा हुआ है। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। कहां ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं आपको एक बार बता देते हैं। हावड़ा में हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है ताकि आप जानकारी लें। इस नंबर पर कॉल कर संपर्क कर। शालीमार कोलकाता के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। खड़गपुर के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। बालासोर के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसी के साथ साथ जाजपुर रोड के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। खटक के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। भुवनेश्वर के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। खुर्दा रोड के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी है। ब्रह्मपुर के लिए भी, बालूगांव के लिए भी, पलासा के लिए भी और बालासोर के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।
तो जो लोग अपनों को लेकर परेशान हो रहे हैं वो इस नंबर पर संपर्क करते हुए जानकारी ले सकते हैं और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो देश में कब कब बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं वो तारीख आपको याद दिला दे एक बार फिर से। 28 दिसंबर 2013 जब नांदेड़ एक्सप्रेस से एक एसी कोच में आग लगने से 26 लोगों की मौत हुई थी। 2 नवंबर 2013 वो तारीख जब बड़ा हादसा हुआ था, 8 लोगों को कुचल दिया गया था ट्रेन हादसे में। 19 अगस्त 2013 बिहार के खगड़िया जिले में कांवड़ियों को ट्रेन ने कुचला था, 37 यात्रियों की मौत हुई थी। 26 मई 2014 वो तारीख जब गोरखधाम एक्सप्रेस ने एक मालगाड़ी को उसी ट्रेन ट्रैक पर टक्कर मार दी, हादसे में 22 लोगों की मौत हुई थी। 4 मई 2014 वो तारीख जब महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में कोंकण रेलवे रूट पर ट्रेन डिरेल हुई, हादसे में 18 लोगों की मौत हुई थी। 22 जनवरी 2017 वो तारीख जब जगदलपुर भुवनेश्वर हीराकांड एक्सप्रेस हादसा हुआ था, इसमें 27 यात्रियों की मौत हुई थी। 30 मार्च 2017 महाकौशल एक्सप्रेस पटरी से उतरी थी, हादसे में 52 यात्री घायल हुए थे। तो ये बड़े हादसे हो चुके हैं देश में, लेकिन इस साल का ये सबसे बड़ा हादसा हुआ है। 1000 से ज्यादा लोग जो हैं घायल हुए हैं इस हादसे में। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कितना भीषण यह हादसा रहा है। तो बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं और उसका पूरी जानकारी आपको देख रहे हैं कि कब कब ये बड़े हादसे हुए हैं। लेकिन जो हादसा उड़ीसा में हुआ है, जहां 3 ट्रेनें आपस में टकराई हैं, यह हादसा भयावह तस्वीर को दर्शाता है कि किस कदर अफरा तफरी वहां पर मची इस हादसे की वजह से, क्योंकि भीषण यह हादसा हुआ है। 3 ट्रेनें आपस में टकराई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। तो उड़ीसा ट्रेन हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि उड़ीसा में ट्रेन हादसे से व्यथित हूं, दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायल जल्द स्वस्थ हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और स्थिति का जायजा लिया। दुर्घटना स्थल का बचाव कार्य जारी है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। तो उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। लिखा है कि उड़ीसा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि ओडिशा में हुआ यह दर्दनाक रेल हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एवं व्यथित कर देने वाला है। इस दुखद हादसे में जिन्होंने अपनों को खो दिया, उन सभी परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने चरण में स्थान दे एवं उनके परिवारों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत और साहस दे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया है और लिखा है, बालासोर उड़ीसा में हुई ट्रेन दुर्घटना का दुखद समाचार मिला। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि सभी घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील है कि राहत कार्यों में पूर्ण सहयोग करें। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेल हादसा और सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई है, जिससे सभी लोग दहशत में हैं। बड़ा यह हादसा हुआ है। टीम्स लगातार मौके पर जुटी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन कईयों ने अपनों को खो दिया है इस हादसे में। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेल हादसा और विश्व की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना श्रीलंका में 2004 में हुई थी, जहां सुनामी की तेज लहरों में ओशियन क्वीन एक्सप्रेस समा गई थी। हादसे में 1700 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेल हादसा था। तो विश्व की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना श्रीलंका में 2004 में हुई थी। इस हादसे में 1700 से अधिक लोगों की मौत हुई थी।
भारतीय इतिहास के बड़े रेल हादसों की तारीख भी हम आपको याद दिला रहे हैं कि कब कब बड़े रेल हादसे हुए जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ओडिशा के बालासोर में जो बड़ा हादसा हुआ है बीती रात, वो भी भयावह है। स्थिति को संभालने का प्रयास कर रही हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें। आर्मी भी वहां पर लगाई गई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। तो ये बड़ी तारीखें हैं। 30 मार्च 2017 जहां महाकौशल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। इस हादसे में 52 यात्री घायल हुए थे। 22 जनवरी 2017 जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस हादसा हुआ था। हादसे में 27 यात्रियों की मौत हुई थी। 4 मई 2014 महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में कॉन्कॉर्ड रेलवे रूट पर ट्रेन डिरेल हुई थी। हादसे में 18 लोगों की मौत हुई थी। 26 मई 2014 वो तारीख जब गोरखधाम एक्सप्रेस ने एक मालगाड़ी को उसी ट्रैक पर टक्कर मार दी। हादसे में 22 लोगों की मौत हुई थी। 19 अगस्त 2013 बिहार के खगड़िया जिले में कांवड़ियों को ट्रेन ने कुचला। 37 यात्रियों की मौत हुई थी। 2 नवंबर 2013 रायगढ़ से विजयवाड़ा जा रही ट्रेन ने आंध्र प्रदेश में गोतलाम रेलवे स्टेशन पर 8 लोगों को कुचल दिया। 28 दिसंबर 2013 नांदेड़ एक्सप्रेस के एक एसी कोच में आग लगने से 26 लोगों की मौत हुई थी। 30 जुलाई 2012 चेन्नई के नेल्लोर के पास तमिलनाडु एक्सप्रेस में लगी आग, जहां 30 लोगों की मौत हुई थी। 7 जुलाई 2011 उत्तर प्रदेश में हुए रेल हादसे में 28 लोगों की मौत हुई थी। 20 सितंबर 2010 मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हुए रेल हादसे में 33 लोगों की मौत हुई थी। 160 से ज्यादा घायल हुए थे। 19 जुलाई 2010 वो तारीख पश्चिम बंगाल में उत्तर बंग एक्सप्रेस और वनांचल एक्सप्रेस के बीच हादसा हुआ था। 62 की मौत हुई थी। 150 से ज्यादा घायल हुए थे। 28 मई 2010 पश्चिम बंगाल में संदिग्ध नक्सली हमले में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पटरी से उतरी थी। हादसे में लगभग 170 लोगों की मौत हो गई थी। 14 फरवरी 2009 रेल बजट के दिन ही हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में 15 की मौत, 50 घायल। अगस्त 2008 में सिकंदराबाद से काकीनाडा जा रही गौतमी एक्सप्रेस में देर रात आग लगी। इसके कारण 32 लोग मारे गए और कई घायल हुए। 16 अप्रैल 2007 तमिलनाडु में हुई एक रेल दुर्घटना में कम से कम 11 लोग मारे गए। दुर्घटना थिरुमातपुर के कांचीपुरम गांव के पास ट्रेन और मिनी बस टकराई थी, जहां 21 अप्रैल 2005 गुजरात में बड़ौदरा के पास साबरमती एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई और 78 लोग घायल हो गए थे। फरवरी 2005 महाराष्ट्र में बड़ा हादसा हुआ था, जहां एक रेलगाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई थी और इतने ही लोग घायल भी हुए थे। जून 2003 महाराष्ट्र में हुई रेल दुर्घटना में 51 लोग मारे गए थे और उनके अनेक लोग घायल भी हुए थे। 2 जुलाई 2003 में आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से 120 किलोमीटर दूर वारंगल में गोलकुंडा एक्सप्रेस के 2 डिब्बे और इंजन एक ओवरब्रिज से नीचे सड़क पर जा गिरे। इस दुर्घटना में 21 लोगों की मौत हुई। 22 जून 2003 गोवा और महाराष्ट्र की सीमा पर रत्नागिरी के पास एक विशेष यात्री गाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे। कम से कम 51 यात्रियों की मौत हुई। 15 मई 2003 पंजाब में लुधियाना के नजदीक फ्रंटियर मेल में आग लगी। कम से कम 38 लोग मारे गए। 9 सितंबर 2002 हावड़ा से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई। इनमें 120 लोग मारे गए। 10 सितंबर 2002 बिहार के गया के रफीगंज के समीप राजधानी एक्सप्रेस की कुछ बोगियां नदी में गिर गई। इस घटना में लगभग 150 लोगों की मौत हो गई थी। 9 सितंबर 2002 हावड़ा से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस हादसे में 120 लोग मारे गए। 12 मई 2002 नई दिल्ली से पटना जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस पटरी से उतरी। इस दुर्घटना में 12 लोग मारे गए। 22 जून 2001 मंगलौर चेन्नई मेल केरल की कडलुंडी नदी में जा गिरी। इस हादसे में 59 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 31 मई 2001 उत्तर प्रदेश में एक रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी बस से ट्रेन जा टकराई। इस दुर्घटना में 31 लोग मारे गए। 2 दिसंबर 2000 कोलकाता से अमृतसर जा रही हावड़ा मेल एक मालगाड़ी से टकराई, जिसमें 44 लोगों की मौत हुई। 140 लोग घायल हुए थे। तो भारतीय इतिहास के सबसे बड़े रेल हादसे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इन हादसों की वजह से कई जिंदगियां गई हैं।